वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में वन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इस पर अपने कमेंट करें, उसको शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो वायरस का एनवलप होता है, वायरस के ऊपर की कवरिंग होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? वायरस की जो कवरिंग होती है उसका एक स्पेशल नेम है, उसका नेम है कैप्सिड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स आर इंक्लूडेड इन। यूकारियोट्स क्या होते हैं? जैसे हमने बताया कि सेल दो तरीके के होते हैं, दैट इज द यूकारियोट एंड द प्रोकारियोटिक। प्रोकारियोटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वाइल यूकारियोट के अंदर ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि जो यूकारियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब के सब मीन्स जो है मेम्ब्रेन पे होते हैं, मीन्स एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंगल सेल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है और इसके साथ में वो यूकारियोटिक है, उसको किस ग्रुप में रखा गया है? वेदर इट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड आर्की। सो उसको रखा गया है प्रोटिस्टा ग्रुप में। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। membrane bound organelles are absent in membrane bound organelle prokaryotic cells में absent होते हैं। so prokaryotic cells कौन सी हैं? these are the cyanobacteria and the bacteria। और यहाँ जो options हैं these are the plasmodium, saccharomyces, streptococcus and chlamydomonas। so answer of this question is streptococcus। streptococcus is a subtype of bacteria। so answer of this question is C। रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म क्या है? रिंगवॉर्म इज मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं दांत की जो डिजीज होती है ह्यूमंस में वो किसकी वजह से होती है? ये वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, फंजाई या नेमाटोड। ये जो रिंगवॉर्म डिजीज होती है दैट इज कॉज्ड बाय द फंजाई। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। लाइकेन्स आर डिस्क्राइब्ड एज इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन्स का अभी तक हमने बहुत बार जिक्र करा है। व्हाट आर द लाइकेन्स? दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगस। एल्गा और फंगस का दोनों का मिला जुला कम्बिनेशन है लाइकेन्स। और लाइकेन्स जो है इनका एक स्पेशल मीन्स इसका यूज है कि दीज आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। अगर मीन्स एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो ये उसको इंडिकेट करते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? मिस ट्यूबरक्लोसिस का कॉज क्या है? वेदर इट इज माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, एस्परजिलस स्पीशीज, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज और वाइब्रेस स्पीशीज। ट्यूबरक्लोसिस और टीबी जिसे हम कहते हैं दीज आर कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। इनमें से किस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर। प्रोकार्योटिक सेल्स इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो बाकी ऑर्गेनेल होते हैं उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो दिस इज एब्सेंट इन द मोनेरा। मोनेरा ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो मोनेरा के जो मेंबर हैं इसके अंदर क्या इंक्लूड है? मोनेरा के मीज अंदर जो ग्रुप है उसमें मेनली बैक्टीरियाज हैं। सो ये जो बैक्टीरिया हैं दीज आर इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कैन लीव एज। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी दूसरे मोड से लेते हैं। सो इस तरह के जो फंजाई हैं वो किस तरीके से रह सकते हैं? वेदर इट इज सेप्रोफाइट, सिम्बायोट एंड पैरासाइट्स या ऑल ऑफ दीज। देखिए सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि सड़े गले मटेरियल के ऊपर मीन्स वहाँ ग्रो करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बायोट क्या होते हैं? सिम्बायोट होते हैं जो किसी और कंपोनेंट के साथ मिलकर मिलजुल के काम करते हैं। पैरासाइट होते हैं जो कि किसी और होस्ट पे लीव करते हैं, सारा न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं। सो जो फंजाई हैं दीज मीन्स ये तीनों तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। विद इट सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोट भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। सिम्बायोट का एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज द लाइकेन।
क्योंकि जैसे हमने बताया कि लाइकेन में क्या है कि फंजाई और एल्गा दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, दिस मींस ये सिम्बायोसिस का एक अच्छा एग्जांपल है। सो हेटेरोट्रॉपिक जो फंजाई हैं दिस कैन लीव एज ऑल ऑफ दीज, ये तीनों तरीके से मोड से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोट भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। One of these is not a characteristic feature of cyanobacteria। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये उसका फीचर नहीं है। They are multicellular, they form colonies, they form bloom in the polluted water, they can fix the atmospheric nitrogen। साइनोबैक्टीरिया का सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो ये है कि सबसे पहले ये तो फर्स्ट थिंग इज दैट दीज आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर है क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल सारा फंक्शन करती है। ये कॉलोनी में हो सकते हैं, दे कैन फॉर्म कॉलोनीज। तीसरा इसका सबसे अच्छा यूज है दैट दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एंड दे फॉर्म ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर मीन्स अगर किसी वाटर बॉडी पॉल्यूटेड जो वाटर अगर ज़्यादा वहाँ पे पहुँच गया है तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। सो ये जो लास्ट के तीन ऑप्शंस हैं दे बिलोंग टू द साइनोबैक्टीरिया। दे कैन फॉर्म कॉलोनी, वो कॉलोनी की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और साथ में दे फॉर्म ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर, ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। बस इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उस पर मैच नहीं करता, दैट मीन्स दे आर मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर नहीं होते, दीज आर द यूनिसेलुलर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर का कॉज क्या है? टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। HIV is a member of a group of virus called, HIV means जो HIV is a member of a group of virus, ये कौन से वायरस, ये जो HIV वायरस है ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, ये मीन्स कौन सी कैटेगरी में आता है? इसकी जो कैटेगरी है दैट इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? रेट्रोवायरस होते हैं जिनमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। RNA इनका जेनेटिक मटेरियल होता है और दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंड होता है कि RNA का एक ही स्टैंड है, इसी RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से DNA बनता है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रोसेस उल्टा है। वैसे क्या होता है, वैसे होता है कि DNA मतलब दैट मीन्स DNA से RNA बनता है, बट यहाँ पर क्या होता है रेट्रोवायरस में RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंड प्रेजेंट होता है RNA का और वो DNA की फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और देयर इज अ सर्टेन एंजाइम जो कि इस प्रोसेस को करते हैं। क्योंकि इस केस में उल्टा होता है, दैट मीन्स ये जो वायरस है, जो HIV वायरस है, इस केस में RNA से DNA बन रहा है, सो देयरफॉर द नेम द रेट्रो मतलब क्या होता है, मतलब उल्टा या रिवर्स। सो जो HIV वायरस है दैट इज बिलोंग टू द ग्रुप दैट इज अ रेट्रोवायरस। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये वायरस मीन्स जो पोलियो का वायरस है वो इस डिजीज को कॉज करता है, बट वो कौन सा वायरस? क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, वायरस विद ये बैक्टीरियोफेज दैट इज ऑल्सो अ वायरस, बट कौन सा इसमें से करेक्ट है? वायरस विद अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वायरस विद अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, वायरस विद अ डबल स्टैंडर्ड DNA। सो इसका जो आंसर है दैट इज अ वायरस विद अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, दैट इज अ आंसर। सिंगल स्टैंडर्ड जो मीन्स RNA है, इसी ग्रुप में एक तो है पोलियो वायरस, एक है HIV वायरस जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, HIV वायरस, इसके अलावा पोलियो वायरस, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस और इसके साथ फुट एंड माउथ वायरस। इन तीनों चारों वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। Which is the only phylum in the kingdom Animalia without any nerve cell? मीन्स ये जो एनिमल किंगडम है, पूरी एनिमल किंगडम में ऐसी कौन सी एकमात्र फाइलम है जिसके अंदर मीन्स जो मेंबर हैं उनके अंदर कोई नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होती? दैट इज अ पोरिफेरा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Which of the following are likely to be present in deep sea water? इनमें से कौन सा मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डीप सी वाटर में प्रेजेंट होने के उसके चांस ज़्यादा हैं, उसकी उपस्थिति वहाँ पे ज़्यादा संभावित है डीप सी वाटर में? अब ये देखिए, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक फंजाई एंड द आर्की बैक्टीरिया।
आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया दिस आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है सॉल्टी कंडीशन और इसके साथ में एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की रेंज भी कोई फिक्स नहीं है, कोई भी टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके साथ में सॉल्टी कंडीशन को भी ये झेल सकते हैं। सो जो आर्की बैक्टीरिया है इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो डीप सी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलुसिनोजन? हेलुसिनोजन्स क्या होते हैं? इनको हम हिंदी में कह सकते हैं भ्रमक, यानी कि जो हमें ऐसा लगे कि मतलब दैट मीन्स हमारी दृष्टि का भ्रम। सो इस तरीके की जो केमिकल है वो कौन से फंजाई सिक्रेट कर सकती है, कौन से ऐसे फंजाई है जिसके अंदर इस तरीके का कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। सो वेदर इट इज अ मॉर्कियला एस्कुलेंटा, एमनिटा मस्कैरिया और न्यूरोस्पोरा स्पीशीज या यूस्टिलागो स्पीशीज। इसका जो आंसर है दैट इज एमनिटा मस्कैरिया, दैट इज द आंसर, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट थ्रू लीफ टिप? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि लीफ टिप के द्वारा प्रोपेगेट करता है? मतलब ये है इस पौधे की लीफ और ये जहां पे मिट्टी पे टच करेगा, जैसे ये ग्राउंड पे टच करेगा वहीं से इसका दूसरा इसकी शूट निकल जाएगी। सो इस तरीके का कौन सा पौधा है जो कि इस तरीके से प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ता है? वेदर इट इज स्प्राउट लीफ प्लांट, मर्केंटिया, मॉस एंड वॉकिंग फन। सो इसका जो आंसर है दैट इज अ डी, वॉकिंग फन। एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। एंजियोस्पर्म्स ने मीन्स जो धरती पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कैटेगरी है दैट इज अ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो हमारी पृथ्वी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ग्रुप है पौधों का? विद इट्स प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डोमेस्टिकेशन बाय मैन, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, दैट इज अ ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में मतलब बहुत दैट मीन्स अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग सॉइल कंडीशन, अलग अलग एटमॉस्फेयर में भी ये वहाँ पे अडेप्ट हो सकते हैं। ये इसका मेन रीज़न था जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला पौधों का जो ग्रुप है दैट इज बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि जिम्नोस्पर्म पे बिलोंग नहीं करता है? पैरेलल वेनेशन, पेरेनियल प्लांट्स, डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, जाइलम एंड वेजल्स। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है कि पत्तियों में जो दैट मीन्स ये मान लीजिए पत्ती है और इसमें इसके बीच में वेनेशन जा रही होती है, दैट इज अ पैरेलल इसकी वेन्स अंदर से जा रही होती हैं, इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जो कि इस तरीके के स्मॉल पौधे मतलब प्लांट्स जो कि स्प्रिंग और समर में तो उसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आती है या ऑटम आता है तो वो सूख जाता है पौधा, लेकिन उसके बाद दोबारा उसका सीजन आता है तो वो अपने रूट में से फिर से फूट जाता है। सो उसको हम कहते हैं पेरेनियल प्लांट्स। डिस्टेंट ब्रांचेस हो गई कि यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग ब्रांचेस, दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं। जाइलम एंड वेजल्स, जाइलम एंड वेजल दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रायोफाइट? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट ग्रुप का फीचर नहीं है? डोमिनेट गैमेटोफाइटिक जनरेशन, फिलामेंटस राइजोइड्स, एम्फीबियस हैबिटेट, वेस्कुलर टिश्यू। इसका जो आंसर है दैट इज डी, वेस्कुलर टिश्यू। ये ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर नहीं है, ये तीनों ही कैरेक्टर से पाए जाते हैं। एम्फीबियस हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ये पानी और दैट मीन्स ये वाटर एंड लैंड दोनों ही हैबिटेट में रह सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ अ ड्यूल नेचर और इसी वजह से इनको जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। इट हैज़ द फिलामेंटस मीन्स राइजोइड, येस दे हैव द फिलामेंटस। जो उनके राइजोइड प्रेजेंस जो उनके राइजोइड होते हैं दैट इज इस तरीके से इसका नीचे स्ट्रक्चर्स होता है उसको कहते हैं राइजोइड्स, और ये फिलामेंटस राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, येस, बट लेकिन वेस्कुलर टिश्यू ये इसका फीचर नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी।
फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इज, सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट थे वो मीन्स वो कैटेगरी हम किसको देते हैं, विद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा. दीज आर द टेरिडोफाइटा. दीज आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. अप टू द ब्रायोफाइटा कोई वेसल्स, कोई भी वेसल्स जैसे कि जाइलम वगैरह ये पौधों में नहीं पाई जाती थी. टेरिडोफाइटा ग्रुप से अगर हम स्टार्ट करें, उस ग्रुप के जो मेंबर है वहां से पौधों में जाइलम और वेसल्स ये सब पाया जाना शुरू हुआ. सो टेरिडोफाइटा ये जो ग्रुप है दैट इज अ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, यहां से स्टार्ट हुए थे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. लिविंग फॉसिल इज, लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, लिविंग फॉसिल्स होते हैं जिनके मीन्स इस तरीके के ऑर्गेनिज्म विद इट्स प्लांट और एनिमल जिसके बाकी जितने उसके आसपास की जितनी जातियां हैं या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो सब के सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो इस वक्त लिविंग नहीं है, वो सब के सब फॉसिल रिकॉर्ड में हैं. लेकिन एकमात्र वही मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है उस प्रजाति का जो कि लिविंग है, उसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स. सो इस तरह का जो आंसर है, मतलब दैट मीन्स ऑप्शन है वो है ए, गिंगो बायलोबा. दैट इज अ ट्री, गिंगो बायलोबा, जो कि इसको हम लिविंग फॉसिल हम कहते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. मॉस पीट इज यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस. मॉस पीट का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है मीन्स जो फ्लावर और लाइव प्लांट जो होते हैं उनके पैकिंग के लिए. अगर दूर किसी जगह पे हमें प्लांट को भेजना है तो वहाँ पे हम मॉस पीट से उसको सराउंड कर देते हैं. इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो ये मॉस पीट्स होते हैं इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि नमी को सोखे रखते हैं. सो अगर ये नमी को सोखे रखते हैं और इसको किसी हम पौधे के आसपास या फूलों के आसपास लपेट दें तो उस फूल या पौधे के पास नमी बनी रहती है. सो दैट इज द रीजन कि मॉस पीट का इस्तेमाल किया जाता है. सो इसका जो ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन जो मैच करता है दैट इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वो मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं, उसको काफी टाइम के लिए अपने अंदर ठहर सकते हैं उसके अंदर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिडन हेयर फन. इसमें से किस ऑप्शन या कौन से पौधे को नाम दिया गया दैट इज अ मिडन हेयर फन, वेदर इट इज डायोपेट्रिस, पेट्रिस, एडियंटम, लाइकोपोडियम. सो इसका जो आंसर है दैट इज अ एडियंटम. एडियंटम का एक और मीन्स कॉमन नेम है दैट इज अ मिडन हेयर फन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसे किसको कहा जाता है, इसे हम मीन्स इसका जो आंसर है दैट इज अ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि हमने से पहले ही बताया कि ये लैंड और वाटर दोनों हैबिटेट में ये रह सकते हैं. सो देयरफॉर इसका जो आंसर है दैट इज अ ब्रायोफाइट. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज. इस तरीके के फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं जहाँ पे दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है लेकिन उनका साइज अलग अलग है, कोई छोटा है या कोई बड़ा है. इस तरीके के फिनोमेनन को हम कहते हैं एनाइसोगेमी. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ. एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, या जो फीमेल पार्ट है एंजियोस्पर्म का उसको हम उसका स्पेशल नेम है दैट इज अ एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें सो दैट इज अ एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक के अंदर देखिए कितने सेल्स हैं, 1 2 3, तो ये हो गए 3 हो गए एंटीपोडल सेल्स, 1 पोलर न्यूक्लियाई. सो 1 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिट प्लस 2 एंड 1 एग सेल. सो ये टोटल होता है 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 synergids and 1 egg cell. So that is make the 7 cells. So 7 सेल प्रेजेंट होते हैं लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं, न्यूक्लियाई देखिए 1 न्यूक्लियाई, 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 न्यूक्लियाई. सो जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स प्रेजेंट मतलब 7 सेल्स होते हैं लेकिन जो न्यूक्लियाई होते हैं वो 8 होते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन. If the diploid number of a flowering plant
is 36. What would be the chromosome number in its endosperm? Diploid number मतलब 2n नंबर दिया हुआ है हमें किसी पौधे का, that is 36. अब यहाँ से n निकालिए, so n is equal to 36 divided by 2 which comes out to be 18. अब जो एंडोस्पर्म होता है, जैसे हमने बहुत बार रिपीट करा है कि एंडोस्पर्म क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनता है, सो देयरफॉर इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 3n होते हैं, दैट मीन्स इट इज ट्रिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड होता है. सो देयरफॉर इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होंगे, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू n which is equal to 3 into 18, that comes out to be 54. So answer of this question is C. The giant redwood tree is a N. जो giant redwood tree है ये क्या है? It is angiosperm, free fern, या it is a pteridophyte, या it is gymnosperm. It is a gymnosperm. So answer of this question is D. That is not free, that is a tree fern. So answer of this question is D. That is a right option. जो giant redwood tree है, that is a, ये जो है ये gymnosperm group में belong करता है. So answer of this question is D. With this note we end our session. So इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. So with this note, thanks for listening me. Have a nice day.